गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आरओ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हल करना। आज की क्लास से क्या शुरू हो रहा है, राज्य आधारित प्रश्न जो हैं शुरू किए जाएंगे। तो देखते हैं हम लोग प्रश्नों को। पहला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग आता है। प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग आता है। ऑप्शंस क्या है हमारे इस प्रश्न के? ऑप्शन ए पंजीकरण शुल्क से, ऑप्शन बी व्यापार कर से, ऑप्शन सी भूमि राजस्व से, ऑप्शन डी संघीय एक्साइज ड्यूटी के हिस्से से। ये प्रश्न कब पूछा गया था? वर्ष 2014 में पूछा गया था। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी व्यापार कर से उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग आता है। लेकिन वर्ष 2023 24 या अभी क्या चल रहा है 2025, ये बजट से जुड़ा हुआ प्रश्न है। किससे? बजट से। उत्तर प्रदेश सरकार का जो बजट होता है उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो अभी क्या होगा? डेटा बदल गया होगा। अभी डेटा बदल गया होगा तो आप इसे वहां से क्या करेंगे? सही कर लेंगे। जब भी बजट आएगा तो देख लेंगे आप कि उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग कहाँ से आता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? ऑप्शन ए उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, ऑप्शन बी कृषि सेवा केंद्रों का विकास, ऑप्शन सी कृषि साख सुविधा, ऑप्शन डी किसान क्रेडिट कार्ड योजना। सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, जो है उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में सबसे अधिक प्रभावी कारक है। जिसके परिणाम स्वरूप उन्नत किस्म के बीजों के प्रयोग के कारण ही गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश क्या है? उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। और साथ ही कुल खाद्यान्न उत्पादन में भी शीर्ष पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? टाइपिंग एरर है, सही कर लीजिए। मुख्यतः उगाई जाती है। ऑप्शन ए पूर्वी क्षेत्र में, ऑप्शन बी केंद्रीय क्षेत्र में, ऑप्शन सी विंध्य क्षेत्र में, ऑप्शन डी बुंदेलखंड क्षेत्र में। सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का? सोयाबीन की फसल कहाँ उगाई जाती है उत्तर प्रदेश में? बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। क्या है? टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1974 में, ऑप्शन बी 1978 में, ऑप्शन सी 1984 में, ऑप्शन डी 1990 में। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन ए 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। लखनऊ महानगर के संबंध में है, निम्न कथनों पर विचार करना है। पॉइंट 1 क्या है? 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब आसफुद्दौला ने नगर की नियोजित तरीके से विकसित किया। पहला पॉइंट सही है। पॉइंट 2 क्या है? ब्रिटिश काल में सर हरकोर्ट बटलर ने इसके सुगठित विकास पर ध्यान दिया। सेकंड पॉइंट भी सही है। वहीं थर्ड पॉइंट क्या है? महानगर की कुल भूमि के 23% भाग पर रिहायशी क्षेत्र पाया जाता है। ये क्या है? गलत है। प्रतिशत इसमें गलत दिया हुआ है। सही क्या है? लगभग 55% भाग पर रिहायशी क्षेत्र पाया जाता है। तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा पॉइंट ही सही है। ठीक है, पहला और दूसरा पॉइंट ही सही है। प्रश्न क्या दिया है आगे? उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से हमें एक सिलेक्ट करना है। हम जानते हैं पहला और दूसरा पॉइंट सही है और तीसरा गलत है। जो भी जिस ऑप्शन में ये पॉइंट मिल जाएंगे वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? किसका मकबरा? बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आजमगढ़, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी फैजाबाद। सही उत्तर क्या होगा? बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? फैजाबाद में स्थित है। वर्तमान समय में फैजाबाद का नाम बदल दिया गया है। क्या है आज? अयोध्या।
अयोध्या में बहू बेगम का मकबरा स्थित है। किसकी बेगम थी? नवाब सुजाउद्दौला की। क्या नाम था? जोहरा बानो। अगला प्रश्न देखते हैं। गुलाबी गैंग आंदोलन का संस्थापक कौन है? ऑप्शन है जया तिवारी, ऑप्शन बी संपत लाल, ऑप्शन सी कमला भसीन, ऑप्शन डी चंदना सिवा। गुलाबी गैंग सुना है आपने नाम? इस पर मूवी भी बन चुकी है गुलाबी गैंग नाम से, है ना? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी संपत लाल गुलाबी गैंग आंदोलन के संस्थापक हैं। ये गुलाबी गैंग आंदोलन, गुलाबी गैंग कहाँ बनाया गया था? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में। क्या था इसका उद्देश्य? महिलाओं की घरेलू हिंसा एवं अन्य हिंसात्मक कार्यवाही रोकने हेतु बनाया गया था इसे। अगला प्रश्न देखते हैं। तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला डेटा सेंटर केंद्र स्थापित करेगा। ऑप्शन ए गौतम बुद्ध नगर में, ऑप्शन बी ग्रेटर नोएडा में, ऑप्शन सी गाजियाबाद में, ऑप्शन डी गाजीपुर में। तो पहला डेटा सेंटर कहाँ बनेगा उत्तर प्रदेश में? सही उत्तर है ऑप्शन बी ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखें हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ऑप्शन सी आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग, ऑप्शन डी उद्योग बंधु। सही उत्तर क्या है इस प्रश्न का? ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। उद्योग बंधु क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य का एक संगठन है जो उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में निवेश की सुविधा के लिए समर्पित है और उद्योगों में जो समस्याएं आती हैं उनका क्या करता है? समाधान करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठुमरी के संदर्भ में प्रश्न किससे है? ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठुमरी जानते हैं क्या है? ठुमरी भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक गायन शैली है। ठुमरी क्या है पहले ये तो जान लें, गायन शैली है। ठीक है, चलिए अब पॉइंट देखते हैं। पॉइंट 1 क्या है? ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई। पॉइंट 1 सही है। ठुमरी की उत्पत्ति कहाँ हुई? उत्तर प्रदेश में हुई है। पॉइंट 2 क्या है? ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है। पॉइंट 2 भी सही है। स्पष्ट है? तो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट दोनों ही सही हैं। आगे प्रश्न क्या कह रहा है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। दोनों ही सही हैं, तो जिस ऑप्शन में दोनों सही होंगे उसे ही हम टिक करेंगे। ऑप्शन ए केवल एक गलत, ऑप्शन बी केवल 2 गलत, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। ऑप्शन सी ही क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करें ठुमरी की, तो ठुमरी की उत्पत्ति पॉइंट में लिखा हुआ है ना, ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई। तो जो ठुमरी की उत्पत्ति है वो लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से मानी जाती है। कहां से? नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से मानी जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से किसका सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? ऑप्शन ए फूलों का, ऑप्शन बी गेहूं का, ऑप्शन सी आलू का, ऑप्शन डी गन्ने का। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है इस प्रश्न का फूलों का। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। गेहूं, आलू और गन्ना जो नीचे दिए गए ऑप्शन है उसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। ठीक है, लेकिन फूलों में नहीं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़े। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत
है? ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 85%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 90%। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है 85%। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना कौन सी उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना प्रायोजित की गई? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ऑप्शन बी केंद्र सरकार द्वारा, ऑप्शन सी विश्व बैंक द्वारा, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या सही उत्तर होगा इसका? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी विश्व बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना प्रायोजित की गई। स्पष्ट है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? कौन सा आयोग है? कृषक समृद्धि आयोग। ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2018, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी 2017। वर्ष 2017 में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना की गई थी। किस उद्देश्य से की गई है इसकी स्थापना? कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना था। ठीक है, इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? कौन सा जिला दशहरी आम का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी प्रतापगढ़। सही उत्तर क्या होगा? दशहरी आम के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश का? लखनऊ। लखनऊ में एक क्षेत्र है, कौन सा? मलिहाबाद क्षेत्र। ये दशहरी आम का उत्पादन यहाँ पर बड़े पैमाने पर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है? ऑप्शन ए जूट, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी तिलहन। ये सभी उत्तर प्रदेश के प्रश्न हैं, उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए प्रश्न हैं। तो हर जो केंद्र है प्रश्न का वो क्या है? उत्तर प्रदेश है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है यहाँ उत्तर देते समय। सही उत्तर क्या होगा? गन्ना। उत्तर प्रदेश के प्रमुख कॉमर्शियल क्रॉप क्या है? गन्ना है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट हमें दिए गए हैं, एक एक करके हम देखते हैं। क्या है पहला पॉइंट? उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। बिल्कुल सही है। पहला पॉइंट, उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। पॉइंट 2 क्या है? उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है। ये भी क्या है? सही है। पॉइंट 3 क्या है? उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। क्या है? चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। ये पॉइंट सही नहीं है। चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक नहीं है। पॉइंट 3 गलत है। तो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में यदि चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक नहीं है तो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है? उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या क्या है? सर्वाधिक है। फोर्थ पॉइंट भी सही है। तो कौन कौन सा पॉइंट सही है? 1, 2, थर्ड क्या है? गलत है, और 4, ये 3 पॉइंट हैं जो सही हैं। ठीक है, हमें इसे ध्यान रखना है। आगे प्रश्न क्या है? उपर्युक्त में सही स्पष्टीकरण कौन है? ये जो हमने बनाया है, ये जिस भी ऑप्शन में हमें मिल जाएगा वही क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए 1 तथा 3 गलत है। ऑप्शन बी केवल 1 तथा 2, ये भी गलत होगा। ऑप्शन सी केवल 1, 2 तथा 4, ये क्या हो गया? मैच हो गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 4। लास्ट क्या है? ऑप्शन डी, जो कि क्या होगा? गलत होगा। अगला प्रश्न देखें। उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ भी सही देखना है। पहला पॉइंट क्या है? भारत में गन्ने उत्पाद का सबसे बड़ा हब है।
यहाँ गाने लिखा है, पहले तो इसे सही कर लें। गन्ने उत्पाद का सबसे बड़ा हब है, सही है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। पॉइंट 2 क्या है? भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है, कौन सा? उत्तर प्रदेश। पॉइंट 2 भी सही है। पॉइंट 3 क्या है? भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, क्या? कौन सा स्टेट है? उत्तर प्रदेश नहीं, गलत है। सबसे बड़ा चावल उत्पादक प्रदेश कौन सा है? वेस्ट बंगाल है, पश्चिमी बंगाल है, ना कि उत्तर प्रदेश। तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? गलत हो गया। क्या सही है इसमें? पॉइंट 1 और 2, ये 2 पॉइंट सही हैं। ये 2 पॉइंट जिस भी ऑप्शन में मिलेगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सिर्फ 1 सही है, गलत। ऑप्शन बी 2 और 3 सही है, गलत। ऑप्शन सी 1, 2 और 3 सही है, गलत। ऑप्शन डी सिर्फ 1 और 2 सही है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए सहारनपुर में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी इलाहाबाद में। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी, कहां पर? सही उत्तर होगा इलाहाबाद में। कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में। क्या नाम था उसका? कटरा सहकारी दुग्ध समिति। क्या नाम था? कटरा सहकारी दुग्ध समिति। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था? किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था? ऑप्शन ए इलाहाबाद में, ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी वाराणसी। कहां पर खोला गया था? सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए इलाहाबाद में खोला गया था। इलाहाबाद मंडल के चाका विकास खंड के दादूपुर में खोला गया था। इलाहाबाद में दादूपुर में खोला गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में ब्रिटिश शासनकाल में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान को रंग थिएटर के रूप में जाना जाता था? किस रूप में? रंग थिएटर के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन ए काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस, ऑप्शन बी प्रयागराज स्थित उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी लखनऊ का छतर मंजिल, ऑप्शन डी जीपीओ लखनऊ। सही उत्तर क्या होगा? किसे रंग थिएटर के रूप में जाना जाता था ब्रिटिश शासन काल में? सही उत्तर है ऑप्शन डी जीपीओ लखनऊ को रंग थिएटर के रूप में जाना जाता था। इस रंग थिएटर को रिंग थिएटर भी कहा जाता था। रिंग थिएटर भी कहा जाता था। ये अंग्रेजों के मनोरंजन का केंद्र हुआ करता था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 6। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है 6। यदि ऑप्शन में 6 ना दिया गया हो तब क्या होगा? 4। ठीक है, तब होगा 4। 4 यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हैं? पहले हम पुरानी देख लेते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में है, जिसका वर्तमान समय में नाम क्या है? प्रयागराज है। बात कर लेते हैं 5वीं यूनिवर्सिटी और 6वीं, है ना? कौन सी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी? 5वीं कौन सी है? राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, ये 5वीं है। ठीक है, कहाँ पर है? फुर्सतगंज अमेठी में। कहाँ पर? फुर्सतगंज अमेठी में।
छठवीं कौन सी है? छठवीं है, छठा केंद्रीय विश्वविद्यालय है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई? वर्ष 2014 में इसकी स्थापना की गई। कहाँ की गई? झांसी में की गई है इसकी स्थापना। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नोएडा में, ऑप्शन बी आगरा में, ऑप्शन सी फुर्सतगंज में, ऑप्शन डी बनारस में। अभी आपने पिछले प्रश्न में कुछ जाना था, याद आ गया? तो कहाँ स्थित है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय? सही उत्तर है ऑप्शन सी, फुर्सतगंज में स्थित है। फुर्सतगंज कहाँ है? अमेठी में है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है अमेठी। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई? ऑप्शन है 1990 में, ऑप्शन बी 1995 में, ऑप्शन सी 2000 में, ऑप्शन डी 2005 में। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी 1995 में उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई थी? कौन सा? प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए इलाहाबाद में, ऑप्शन बी आगरा में, ऑप्शन सी गाजियाबाद में, ऑप्शन डी लखनऊ में। सही उत्तर क्या है? प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है उत्तर प्रदेश में? गाजियाबाद में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है। एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है कहाँ पर? ऑप्शन ए झांसी में, ऑप्शन बी गोरखपुर में, ऑप्शन सी इलाहाबाद में, ऑप्शन डी आगरा में। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी इलाहाबाद में स्थित है। क्या नाम है उस विश्वविद्यालय का? राजर्षि टंडन। क्या नाम है? राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद में है। इसकी स्थापना वर्ष 1999 में 1999 में डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखें। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है। कहाँ पर स्थित है ये इंस्टीट्यूट? ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी इलाहाबाद में, ऑप्शन सी कानपुर में, ऑप्शन डी लखनऊ में। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है कानपुर में स्थित है। क्या? डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर में स्थित है। कब हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1997 में हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखें। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। क्या है? सबसे पुराना विश्वविद्यालय बताना है कौन सा है। ऑप्शन ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में है, ऑप्शन बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद में है, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ है? मेरठ में है, और लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में है। इनमें से सबसे पुराना कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। कब हुई थी इसकी स्थापना? वर्ष 1887 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। वहीं बात करें बनारस विश्वविद्यालय की, उसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1916 में हुई थी। ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह, इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1965 में हुई थी। और लास्ट है लखनऊ विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1920 में हुई थी। कभी कभी 21 भी मानते हैं, तो आप दोनों ही ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप सामने से देख सकते हैं स्क्रीन पर कि सबसे पुराना कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। क्या है अगला प्रश्न?
प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है? कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी कानपुर में, ऑप्शन डी गोरखपुर में। कहाँ स्थित है ये स्थित है बनारस में, वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई। ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी अयोध्या, ऑप्शन डी अमेठी। कहाँ पर हुई? सही उत्तर है ऑप्शन बी। पिछले प्रश्न का ही रूप है, ये बदला हुआ है ना। बनारस में हुई। इसे 2017 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क, कौन से पार्क? सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए? एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ये पार्क स्थापित किए गए, है ना। ऑप्शन है नोएडा और कानपुर में, ऑप्शन बी नोएडा और आगरा में, ऑप्शन सी मेरठ और गाजियाबाद में, ऑप्शन डी बरेली और शाहजहांपुर में। ऑप्शन ए क्या है? सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि सॉफ्टवेयर पार्क कितने हैं। कितने हैं सॉफ्टवेयर पार्क? 2019 तक सॉफ्टवेयर पार्क कितने हैं? एक एक करके देख लेते हैं। नोएडा में है, फिर लखनऊ में है, इसके बाद कानपुर में है, फिर प्रयागराज में है और मेरठ में है। इन जगहों पर सॉफ्टवेयर पार्क है। ठीक है, तो हम इस आधार पर ऑप्शंस को देखते हैं। पहला है नोएडा और कानपुर, ये रहा। इस आधार पर पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देखते हैं नोएडा और आगरा। आगरा कहीं लिखा हुआ है इन 5 ऑप्शन में? नहीं, तो दूसरा ऑप्शन क्या हुआ? गलत हो गया। सी है मेरठ और गाजियाबाद, बिल्कुल भी नहीं, केवल मेरठ है, गाजियाबाद नहीं है गाजियाबाद में, इसलिए सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी बरेली और शाहजहांपुर, ये पूरी तरह से गलत है। इस आधार पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है? ऑप्शन ए लगभग 15%, ऑप्शन बी 29%, ऑप्शन सी 28%, ऑप्शन डी 27%। उत्तर प्रदेश के 2019 के आंकड़ों के अनुसार कितना है? उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र है लगभग 15%। कितना है? लगभग 15%। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना, कौन सा पार्क? नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी ग्रेटर नोएडा। तो नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? सही उत्तर है ग्रेटर नोएडा। सही उत्तर है ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। किस उद्देश्य से की गई है? शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय दलहन शोध संस्थान जहां स्थित है वह जगह है, क्या नाम है उस जगह का? ऑप्शन है इलाहाबाद, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी फैजाबाद, ऑप्शन डी लखनऊ। भारतीय दलहन शोध संस्थान जहां स्थित है उस जगह का नाम है कानपुर। कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। इसकी स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ऑप्शन ए ऊंचाहार, ऑप्शन बी आंवला, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी जगदीशपुर। इनमें से क्या सही उत्तर होगा? इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? सही उत्तर है आंवला। कहाँ स्थित है? आंवला। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है।
इफ्को यूरिया कारखाना क्या केवल उत्तर प्रदेश के आंवला में ही है? नहीं, इसके साथ ही ये फूलपुर में भी है। फूलपुर में भी है। और यूरिया के साथ साथ यहाँ अमोनिया का भी उत्पादन होता है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।